आईपीएल 2026 की मार्की प्लेयर्स की लिस्ट क्या होने वाली है और क्या वो खिलाड़ी अपने प्राइस के अनुसार जो उनको प्राइस मिलेगा ऑक्शन में, क्या उसके हिसाब से वो अच्छा खेलेंगे, खरे उतरेंगे उस प्राइस पे, या भैया फिर से फ्लॉप होने वाले हैं। चलिए आज इनके बारे में बात कर लेते हैं। लिस्ट ऑफिशियल नहीं है लेकिन जितने हमारे पास नाम है उस हिसाब से आपको बताने वाले हैं कि कौन सी होने वाली है मार्की लिस्ट और कौन होने वाला है वो खिलाड़ी जिसको पैसे बहुत मिल सकते हैं लेकिन उसका परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं निकल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिसको कम पैसे मिले लेकिन परफॉर्मेंस तगड़ा करके दे दे भाई। पहले बैटर्स की बात कर लेते हैं। बैटर की लिस्ट में सबसे पहला नाम डेविड मिलर। ओके, प्योर बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और डेविड मिलर के पीछे कुछ फ्रेंचाइजीज जा सकती है क्योंकि बहुत को मिडिल ऑर्डर में अपने ज़रूरत है एक एक्सपीरियंस पावर हिटर की। बट टू बी ऑनेस्ट, आप सबको पता है कि डेविड मिलर का जो ये टाइम जो चल रहा है वो अभी उस हिसाब से नहीं चल रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिले जाए। तो और अभी उनका फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है, हम साउथ अफ्रीका और इंडिया वाली सीरीज़ में देख चुके हैं, उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि डेविड मिलर को इतने ज़्यादा पैसे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल सकते हैं। शायद बहुत कम में उनको ले लिया जाए किसी टीम के द्वारा। पर और परफॉर्मेंस की बात की, परफॉर्मेंस भी उनका उसी हिसाब से हो सकता है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी की उम्मीद तो नहीं है और मुझे लगता है कि वो अपने प्राइस के हिसाब से ही खेलेंगे। अगर उससे अच्छा खेले तो उनकी टीम के ओनर के लिए बहुत खुशी की बात होगी, नहीं खेले तो फिर उनको इतना प्राइस मिलने भी नहीं वाला, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दूसरे बल्लेबाज हमारे इंडियन बल्लेबाज और कैप्ट खिलाड़ी सरफराज खान होने वाले हैं। सरफराज खान डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और इंडियन के जो नाम है वो काफ़ी कम है, कैप्ट इंडियन के नाम। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज खान को ज़्यादा पैसे इस बार मिल सकते हैं। पिछला सीज़न आईपीएल का खेले नहीं थे, तो इस बार भाई उसके अंदर भी एक जोश होगा कि नहीं इस बार तो मुझे खेलना है, अच्छा करना है टीम के लिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज खान ज़रूर इस साल बहुत अच्छा करने वाले हैं और उनको टीम अच्छा खासा पैसा दे सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, लेकिन अच्छा खासा पैसा ज़रूर मिल सकता है और उससे भी ज़्यादा जितना पैसा मिलेगा उससे 2 गुना ज़्यादा काम करके अपनी फ्रेंचाइजी को ये दे सकते हैं। दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, वो है ऑलराउंडर्स। ऑलराउंडर्स का नाम सुनने के लिए आपको पता है एक नाम के लिए सबने बहुत ज़्यादा हाइप बना रखी है, हर जगह ग्रीन ग्रीन हो रखा है। तो अच्छी बात है, वैसे पर्यावरण में होना चाहिए ग्रीन, लेकिन ग्रीन को इस बार बहुत पैसे मिलने वाले एक्सपेक्टेड है और सबको पता ही है कि केकेआर और सीएसके ही उनके पीछे जाने वाली है। सबसे ज़्यादा पर्स वही लेके आ रहा है क्योंकि, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इनको पैसे मिलेंगे, पहली बात तो इनको 18 से ज़्यादा तो मिलने भी नहीं वाले। इससे ज़्यादा उनको जो मिलेंगे 18 से, अगर इनको 30 भी मिल गए तो वो भी बीसीसीआई के प्लेयर्स की जो केयर करने के लिए उनका फंड होता है उसमें जाएंगे, इनके खाते में नहीं जाने वाले। तो मुझे ऐसा लगता है फ्रेंचाइजीज अगर ये सोच लें कि हम इनको उतना ही पैसा दें जितना इनको मिलने वाला है, नहीं तो फिर वही बात हो गई कि आप पैसे दे किसी और को रहे हो लेकिन जा किसी और के खाते में रहे और काम आप उस बंदे से ही निकलवा रहे हो। तो ये बात हो सकती है। ऑलराउंडर के तौर पे आएँगे ये और मुझे ऐसा लगता है और पैसे तो इनको मिलने वाले हैं, इस बात पे कोई दोहराए नहीं है, बहुत ज़्यादा इनको पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन क्या ये इतने पैसे का प्राइस टैग इनके साथ चलेगा, उस हिसाब से परफॉर्मेंस कर पाएँगे? आईपीएल 2023 में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था मुंबई इंडियंस के लिए, आरसीबी के लिए खेले लेकिन उतना अच्छा नहीं खेला, आरसीबी को एक तरह से डुबा दिया था 2024 में। 25 ये खेले नहीं और इसी वजह से इनको जो है अब इतना पैसा नहीं मिलने वाला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखो, आप सोच रहे हो कि आपको बड़ा प्लेयर मिल रहा है, आपको ऑलराउंडर मिल रहा है, बट ये उस तरह का काम नहीं करके दे पाएँगे आपको, जितनी आप इनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, तो उतना पैसा मिलना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और सीएसके तो एक ऐसी फ्रेंचाइज़ी है जो कि 16-17 करोड़ से ऊपर देती भी नहीं किसी खिलाड़ी को। 18 करोड़ से ज़्यादा तो मतलब रिटेंशन वाला आ गया था ना, खैर। तो उससे ज़्यादा तो वो इनको देती भी नहीं क्योंकि इनको पता है कि जब आप टैग लगा देते हो किसी प्लेयर के साथ तो फिर उसका परफॉर्मेंस खराब होने लगता है, प्रेशर में आने लगता है वो खिलाड़ी। केकेआर ऐसी नहीं है। केकेआर काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड करना चाहती है। पिछली बार वेंकटेश अय्यर के लिए आपने देखा, उससे पिछली बार आपने मिचेल स्टार्क के लिए देखा था। तो केकेआर तो मतलब दिल खोल के खर्च करने वाली, पैसे भी सबसे ज़्यादा इनके पास हैं। मुझे ऐसा लग रहा है केकेआर में जाते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, तो दूसरा जो नाम है वो सीएसके में जा सकता है और उसका नाम है लियम लिविंगस्टन। लियम लिविंगस्टन हो सकते हैं सीएसके के क्योंकि अब अगर कैमरन ग्रीन आप नहीं ले पाते हो फिर आपको लियम लिविंगस्टन के पास जाना पड़ेगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लियम लिविंगस्टन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बाय हो सकती है अगर इनको थोड़े कम पैसों में ले लिया जाए तो। बहुत ज़्यादा पैसे ये डिज़र्व नहीं करते हैं लेकिन ये भाई काम अच्छा करके देगा क्योंकि इसका फॉर्म चल रहा है। कैमरन ग्रीन के साथ ऐसा नहीं है, उसका फॉर्म इतना अच्छा नहीं है इस वक्त और पिछला साल भी उसने खेला नहीं, उसने पहले साल ख़राब किया आईपीएल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि लियम लिविंगस्टन उसके मुकाबले अच्छा काम करके दे सकता है, लेकिन शर्त है कि इनको ज़्यादा पैसे में नहीं, थोड़े कम पैसों में अपनी तरफ बुला लें तो अच्छा रहेगा। बाकी बहुत ज़्यादा पैसों के साथ तो कोई भी खिलाड़ी मतलब प्रेशर में आ ही जाता है। तो इनका मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेडिक्शन मेरी ये है। और तीसरे और आखिरी हमारे इस वीडियो के नाम है वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर इस साल मतलब इंडियन प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि भले ही माना कि वो बॉलिंग नहीं करते हैं, लेबर उनसे करवाते नहीं हैं, लेकिन वो भाई सबको पता है कि मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा खिलाड़ी है, जबकि ओपनर भी रह चुका है भाई। वो उसकी गलती नहीं है, ऊपर नीचे शफल करना पड़ा जिस वजह से उसका परफॉर्मेंस ख़राब हुआ। और उसका जो पहला परफॉर्मेंस जिस बेस पे उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था वो इंडिया में नहीं आया था।
इसलिए तो आपको सब चीज़ें सोचना पड़ती है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। पर इंडिया में भी बंदे ने काफ़ी अच्छा काम किया है और मेरा ऐसा मानना है कि वेंकटेश अय्यर को आप कम पैसों में इस बार अपनी टीम में ले लो और हो सकता है कि वो अच्छा काम करके दे, क्योंकि इस बार ज़्यादा पैसे कोई नहीं देने वाला। पिछली बार कुछ 21-22 करोड़ मिल गए थे। इस बार मुझे ऐसा नहीं लगता, उसके आधे भी मुझे नहीं लगता कि मिलने वाले हैं वेंकटेश को। और मुझे लगता है केकेआर वापस बायबैक करने की कोशिश करेगी इनको, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं इनकी कैपेबिलिटी क्या है और ऐसे खिलाड़ी को वो छोड़ेंगे नहीं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो केकेआर इनको बायबैक ज़रूर करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी वेंकटेश अय्यर अच्छा कर सकते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ इनसे, पर कम पैसे में इनको मिल सकते हैं और ये अच्छा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इनको पैसे मिलेंगे। भाई हो भी सकता है कि यार ये खिलाड़ी अनसोल्ड चला जाए या फिर ये खिलाड़ी को बेस प्राइस पे उठा लिया जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे वो तो भाई सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। कम पैसों में इनको अपनी टीम में ले लो, इनसे थोड़ा बहुत काम निकलवा लो, आपकी टीम के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद जो 10-12 प्लेयर की लिस्ट बची है वो अगली रील के अंदर बताऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे जल्दी। और आज बताइए कौन सा खिलाड़ी कमाने वाला है सबसे ज़्यादा पैसे। अगर कैमरन ग्रीन का नाम लेने वाले हो तो उसके साथ एक और नाम ले देना, क्योंकि सबको पता है सबसे ज़्यादा तो वही कमाने वाले हैं।